Har Har Mahadev, my YouTube family. And so guys, it is my first long video, and in this video I am going to explain about article. And मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और भैया दीदी ने भी बोला था कि दीदी आप लॉन्ग वीडियो बनाइए, नहीं तो आपका ये चैनल कोई भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो मेरे पास गाइस ऐसा कोई टॉपिक था ही नहीं कि जिसके बारे में मैं ऐसा कुछ एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने सोचा कुछ एजुकेशन और ग्रामेटिकल इश्यूज जो है मेरे पास वो मैं सबको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इससे कुछ सबको अच्छा शिक्षा और ज्ञान भी मिल सकता है। तो अपने वीडियो में हम बने रहते हैं और आगे चलते हैं, हम आर्टिकल का एक्सप्लेन करते हैं। आए गाइस, तो हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। आर्टिकल। आर्टिकल जनरली दो प्रकार के होते हैं, पहला है इंडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आ जाता है, ए और एन आ जाता है, और डेफिनिट में हमारा क्या आ जाता है, द। ये हमारे दो आर्टिकल हैं और ये टोटली अपने साउंड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ना कि ए ई आई ओ यू जैसा हमने देखते हैं कि हमारे पास वॉवल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या हो गए, वॉवल्स हैं, वॉवल्स हैं। और हिंदी में हमारे स्वर कितने हैं, 13 है। ठीक, आ से आहा, आ से आहा तक हमारे क्या है, ये स्वर है। और जब स्वर का यूज होता है इंग्लिश लेटर में फर्स्ट वर्ड, तो हम एन का यूज करते हैं। और ये स्वर हमारे कितने हैं, 13। तो गाइस, हिंदी में हमारे स्वर कितने हैं, 13 हैं। और जब इंग्लिश का कोई भी लेटर हम देखते हैं तो पहले उसमें देखते हैं कि वॉवल्स है या कॉन्सोनेंट है। हमारे जो क से लेके क से ज्ञ तक में ए का यूज होता है। फर्स्ट लेटर अगर क से लेके ज्ञ तक का साउंड हो रहा है तो हम उसमें ए का यूज करते हैं। अब इसमें हमारा देखते हैं यूज इसका देखते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे यूजफुल। यूजफुल, यूजफुल में हम यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे, पहले हमको ये देखना है कि हमारा पहला लेटर का साउंड, जो पहला लेटर का साउंड है वो क से लेके ज्ञ तक में आ रहा है कि अ से लेके आह तक में आ रहा है। ठीक, अगर वो हमारा यूजफुल जो है क से लेके ज्ञ तक में आ रहा है तो वो ए का यूज होगा फर्स्ट लेटर का। अब देखिए, यूजफुल का हम हिंदी लिखते हैं तो ऐसे होता है, इसका साउंड हम लिख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका लिख रहे हैं यूजफुल। यूजफुल हम लिखे तो ये हम पहले देख रहे हैं इसमें कि हमारा पहला जो लेटर है जो यू है। ठीक, तो यू का प्रोनाउंसिएशन हमारा साउंड क्या आ रहा है, या मतलब क से लेके ज्ञ में आ रहा है। ठीक, तो क से लेके ज्ञ में जब आ रहा है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। एन का यूज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा टोटली साउंड के ऊपर डिपेंड है। और ए ई आई ओ यू का मतलब हमारा वॉवल्स तो है, लेकिन ये हम इसको सामने देखेंगे, लेकिन इसको हम पहले साउंड इसका देखेंगे कि इसका साउंड क्या होता है। चलिए हम दूसरा वर्ड कोई लेते हैं, मान लीजिए हम ऑनेस्टी लेते हैं। ठीक, ऑनेस्टी, इसको हम हॉनेस्टी तो नहीं पढ़ते हैं, पहले हम इसका देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो रहा है, साउंड इसका हम पहले देख रहे हैं। तो इसको हम ऑनेस्टी पढ़ते हैं क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, इसको हम ऑनेस्टी पढ़ते हैं। ये साइलेंट है तो हम फिर इसमें भी वही करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें पहला वर्ड क्या है,
ये अच्छा है, लेकिन एच का प्रोनाउंसिएशन तो हो ही नहीं रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन तो ऑनेस्टी से हो रहा है। तो इसका पहला क्या है, आ है। आ है मतलब कि ये क से लेके ज्ञा में नहीं जाएगा, ये आ से लेके आ में रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या यूज होगा, एन का यूज होगा। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है, ए और एन का साउंड के ऊपर ही ये डिपेंड रहता है। इंग्लिश का फर्स्ट लेटर अगर हमारा वॉवल्स है, ठीक, और उसका साउंड क्या हो रहा है वो हमें देखना है, या फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड क्या हो रहा है, उसके बाद ही हम उसमें ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, ए और एन का यूज हमको लगता है क्लियर हो गया है। चलिए अब हम इसमें चलते हैं, दा में चलते हैं। ठीक, दा भी थोड़ा सा इसमें साउंड का डिफेक्ट है। मान लीजिए दा और दी, इसको हम दोनों पढ़ते हैं। ठीक, जैसे दा और दी में क्या होता है, ये हमारा आर्टिकल है दा, और ये हमारा कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स के साथ ही लगता है। और ये एन और ए जो है, ए हमारा हमेशा इसका यूज नॉन स्पेसिफिक, हमेशा इसका यूज हमारा नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के साथ होता है। ठीक, इसका यूज, और डेफिनेट में हमारा दा आ जाता है। दा का यूज हम हमेशा स्पेसिफिक थिंग्स के लिए करते हैं। इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज हम स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, इसका हम यूज स्पेसिफिक थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक, ये नॉन स्पेसिफिक और ये स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होता है। तो ये जो दा का साउंड है, इसको हम कभी दा पढ़ते हैं तो कभी दी पढ़ते हैं। उसका भी एक रीजन है। मान लीजिए ये दा है, ठीक, मूवी वगैरह में हम देखते हैं लिखा रहता है द एंड। ठीक, द एंड हो गया ये, तो इसको द एंड हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम द एंड पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें देखना है कि इसका फर्स्ट लेटर वॉवल्स है या कॉन्सोनेंट है। ठीक, अगर इसका फर्स्ट लेटर वॉवल्स है तो इसको हम दी पढ़ेंगे, और अगर इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो इसको हम दा पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है द स्टोरी। ठीक, तो ये हमारा दा पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एक इसका डिफरेंट ये है, डिफरेंट आर्टिकल का। दूसरा है इसका यूज। इसका यूज हम किस किस जगह पे करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स हो। ठीक, मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स मतलब वो अपने में स्पेशल हो, तो उसका हम उसमें हम दा का यूज करेंगे। फिर अगर मान लीजिए डिग्री हुआ, ठीक, तो डिग्री हमारा कितना होता है, 3। पहला है पॉजिटिव, फिर हो गया कंपैरेटिव, फिर थर्ड हो गया सुपरलेटिव हो गया। तो हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं गुड। बेटर में हम कंपेयर करते हैं। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपेयर करते हैं गुड, बेटर, और ये क्या हो गया हमारा बेस्ट। ठीक, तो जब हम बेस्ट का यूज करते हैं तब हम वहां पे क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के बीच में ये हमारा केवल बेस्ट ही नहीं, बहुत सारा ऐसा सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल वगैरह बहुत सारा है जिसमें हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम जब भी कोई सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है तो उसमें हम द का यूज करेंगे। और कोई जैसे हुआ स्टार्स हुआ, ठीक,
स्टार हुआ, फिर हमारा रिवर हुआ, रिवर, उसके बाद माउंटेन हुआ, माउंटेन का नेम हुआ, अगर जैसे द हिमालय हुआ ऐसे। और माउंटेन के बाद हमारा जैसे कोई कंट्री का नाम हुआ, कंट्री में, और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, ठीक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ। इन सब चीजों के साथ जब हम सेंटेंस को यूज करते हैं तो उसमें हम द का यूज करते हैं, मतलब कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम इसमें करते हैं, ठीक। तो ये जो द और ए और एन है, ये हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब हम इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक। और एक बार हम फिर आप लोग को इसको रिवाइज कर देते हैं। आर्टिकल जो है जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हुआ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में हमारा द आता है। इनडेफिनिट आर्टिकल टोटली हमारा साउंड पे डिपेंड रहता है, मतलब कि इंग्लिश का फर्स्ट लेटर, ठीक। अगर हमारा फर्स्ट लेटर है तो उसको हम पहले देखेंगे वो स्वर में है कि व्यंजन में है। स्वर में है अगर तो एन लगाएंगे, पहला वर्ड अगर स्वर से शुरू हो रहा है, अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है पहला लेटर तो हम ए लगाएंगे, ठीक। और उसके बाद दा में, दा का कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता ही दिए, इसको किसके साथ लगाया जाता है। तो ये जो ए और एन का कॉन्सेप्ट है ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर ही हो गया। तो गाइस लास्ट में हम क्या ही बोलेंगे आपसे, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड माय टॉपिक वेरी क्लियरली। ओके गाइस, वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को फुल देखने के लिए। और इसमें क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग था और इसमें जो भी मेरे से गलती हो गया उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। ओके बाय गाइस, हर हर महादेव। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।